हेलो स्टूडेंट। अब जैसे आज़ादी दिलाने के लिए और देश के लिए काम जारी रखना ज़रूरी था और पूर्व एशिया विशेष रूप से बर्मा यानी स्वतंत्र संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारे लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि एक संपूर्ण युद्ध है और उसमें केवल दो सेनाओं के बीच युद्ध नहीं। इसलिए पिछले पूरे एक वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। इसके मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर अधिक ध्यान देते हैं और एक और भी कारण है, यानी उनका कहना था कि जैसे इसके पीछे मेरा ध्यान देने का एक कारण है कि मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन पर जोर देना था। मेरे कहने के पीछे ये भी एक है कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दे और एक और भी कारण है कि आने वाले महीनों में मैं मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के में सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात पर को पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्वहन नीचे से चलता रहे। साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे तो मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी और तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे। मैंने अपना ये वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं में जो सेनाएं हैं, जो ऐसी सेनाएं हैं कि कंधे से कंधा, हम ऐसी सेनाओं के कंधे से कंधा मिला सकते हैं जो शत्रु को पीछे ढकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। ऐसी भी सेनाएं हमारे पास है। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले, यानी हमें जो काम करना है वो हमें कैसे करना है, पूरा कमर कस के कर लेना है। मैंने आपसे नौजवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा है। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं, यानी मुझे जो चाहिए था वो भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकती, ऐसे उनका कहना है। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए, उनका कहना है, हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए कि जो हमें बहादुर और न्यायोचित कार्य करने के लिए हमें ऐसी शक्ति चाहिए कि जो हमें विजय दिला सके। सिर्फ इसी कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। वो बोल रहे हैं, मुझे विजय अब दिखाई दे रही है। आपका सोचना है आप जीते जी भारत को स्वतंत्र नहीं देख पाएंगे।
आपके लिए एक घातक गलती होगी। यानी वो ऐसे बोलना चाहते हैं कि आप भारत विजयी जीते जी नहीं हो सकता, ऐसे आपको लगता है, पर ये आपके लिए घातक गलती होगी। जहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। यानी जो यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, उन लोगों के दिल में किसी के या मन में स्वतंत्रता के जो मीठे फल है वो खाने की इच्छा नहीं रही है। एक लंबी अब लड़ाई अब हमारे सामने है। कहते हैं कि हमारे सामने अब एक लंबी लड़ाई है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। यानी जिससे स्वतंत्रता की जो राह है वो शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथ में इन्हें जैसे साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून आपसे सबसे इन्हें अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रुओं ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी लोगों से कह रहे हैं कि जैसे मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन मिला है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, या आप मुझे जैसे धन, सैन्य या जो लोग या सेना दे रहे हो, उसके साथ मुझे ये भी चाहिए कि शत्रु ने खून बहाया है, खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है, और मैं वो चुकाने की कोशिश करूँगा। इसलिए वो कहते कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने का वादा करता हूँ। तो स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का जो संगठन था वो विशेष रूप से इन्हें जो कार्य कर रहा था स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उस विषय पर ही उन्होंने कहा है कि जैसे भारत को आज़ाद करने के लिए संपूर्ण सैन्य संगठन का उन्होंने निर्माण किया था। वह स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे जय हिंद, चलो दिल्ली ऐसे उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों के मन में एक नया जोश भर दिया, और अपने जैसे उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता यानी आज़ादी अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक बार नौजवानों को ये भी संबोधित किया कि जैसे वो भारतीय सैनिकों के या भारतीय युवकों की प्रेरणा स्थान रहे कि देश को आज़ाद करने के लिए एक संपूर्ण सैन्य संगठन बनाना पड़ेगा, सेना की ज़रूरत पड़ेगी, धन की, जवान की, सामग्री की, तो ही आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। इतने में ही हम स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। तो हमें शत्रु का नाश करना पड़ेगा, शत्रु से लड़ना पड़ेगा, और हम तभी स्वतंत्रता संग्राम यानी जैसे हम अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं। अब जैसे आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए, या जैसे इस लेसन के माध्यम से वो ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस संगठन के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया था। इस संग्राम में उन्हें लोगों ने, या जो उन्हें धन चाहिए था, जवान चाहिए थे, सामग्री चाहिए थी, लोगों ने उसकी भी उन्हें जैसे मदद की, और इसी के आधार पर उन्होंने जैसे संपूर्ण सैन्य संगठन का निर्माण किया। और इसी निर्माण के साथ साथ जैसे उन्होंने ये भी कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देने का आश्वासन देता हूँ, ये जैसे वो लोगों से कहने लगे, और इसी के माध्यम से उन्होंने वो संगठन स्थापित किया था, और उसी के माध्यम से उन्होंने वो कार्य भी शुरू किया था आज़ादी का।
और उसमें वो अपना कार्य निरंतर करते रहे।